हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से फिर हम इस सीक्रेट सीरीज में आपको एक चौथा सीक्रेट रिवील करेंगे और आज की क्लास में हम एक और ऐसा कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सीडीएस जो भी एडवांस मैथ बच्चा पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आज की क्लास में हम ले रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम 15 अंश और 75 अंश की वैल्यू निकालते हैं जब हमें एंगल 15 डिग्री और 75 डिग्री दिया हो। और 15 डिग्री और 75 डिग्री जो एंगल है इसकी वैल्यू भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन वैल्यू आज तक कम, लेकिन इसका हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत यूज होता है। तो ये जो है 15 डिग्री का मान हम कैसे निकालते हैं, 75 अंश का मान कैसे निकालते हैं, आप सभी जानते हैं। 0 से लेकर 90 अंश तक का तो हमें टेबल लर्न होता है। उसके अलावा हम 0, 30, 45, 60 और 90 से बनने वाले बहुत सारे एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन 15 डिग्री और 75 डिग्री आपका इन एंगल से नहीं बनता है। तो देखो वो कैसे बनता है, कैसे आप 75 अंश का मान निकालोगे और कैसे 15 अंश का मान निकालोगे, और 15 अंश और 75 अंश दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, दोनों मान एक दूसरे से लिंक हैं। मतलब अगर आप 15 अंश की वैल्यू याद कर लोगे तो 75 के आपको अपने आप याद हो जाएंगे, और अगर 75 डिग्री की लर्न कर लोगे तो 15 डिग्री की आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। तो आज के इस सेशन में आपको समझाऊंगा मैं कैसे आपको मान निकालना है। सही बच्चे ध्यान से देखना और बातों को समझना। ओके बच्चों, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखो बच्चों, पहले हम आपको एक बात समझाएंगे बड़ी सिंपल सी। तो सिंपल सी बात क्या समझाएंगे कि हमारा जो ट्रेंगल होता है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री होता है। हमारे समकोण त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे ये मान के चलो हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है, तो राइट एंगल ट्रेंगल का एक कोण 90 अंश होता है, इसीलिए तो इसे समकोण त्रिभुज कह रहे हैं। तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल मैंने ए मान लिया, ये वाला वर्टेक्स इसका बी मान लिया, ये वाला वर्टेक्स सी मान लिया। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। अब हम निकालना चाह रहे हैं 15 अंश और 75 अंश की वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं इस एक एंगल को 15 डिग्री लेट कर लेता हूं तो ये जो दूसरा वाला एंगल है ऑटोमेटिकली 75 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज समकोण त्रिभुज के शेष दो कोणों का जोड़ 90 अंश के बराबर होता है। तो अगर एक एंगल 15 अंश है तो दोनों का जोड़ 90 अंश है, तो 90 अंश में से 15 को घटा दें तो 75 अंश, मतलब 75 डिग्री आ जाएगा आपका जो दूसरा वाला एंगल है। तो अगर एक समकोण त्रिभुज में एक एंगल 15 डिग्री है तो दूसरा 75 होगा और एक 90 हो ही गया आपका, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक जो एंगल है वो तो 90 होना ही है। अब कुल मिला के ये है कि 15 अंश और 75 अंश में से अगर आपको चाहे 75 अंश का मान निकालना आ जाए, चाहे 15 अंश का मान निकालना ना आ जाए, आप सारे मान निकाल दोगे। तो देखो मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आप जानते हो कि इस सीरीज में मुझे क्यों का जवाब आपको देना है, और यहां पर हम सारी चीजें कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, रटेंगे कुछ भी नहीं कि 75 अंश का मान अगर इतना आया तो आया कहां से। तो देखो पहले हम यही सीखते हैं। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान 75 डिग्री पर निकाल लीजिए। तो जैसे मेरे समझ में आया कि सर हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। अगर मेरे भाई अगर मैं 75 अंश की बात करूं जो हमारा 75 डिग्री का एंगल है, तो अगर मैं इसको ऐसे दो एंगलों में तोड़ लूं जिनका मान हमें पता होता है, और हमें मान कौन कौन से एंगल का पता होता है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ही मान हमें पता होते हैं। साड़ी हमने लर्न कर रखी है। तो अगर हमें ये वैल्यू पता है तो 75 के ऐसे दो मानों में तोड़ो 75 को जिनका जोड़ जो है 75 अंश के बराबर आए और उनकी वैल्यू हमें पता हो। तो मैंने देखा भाई 75 अंश को मैं तोड़ सकता हूं 45 अंश प्लस 30 अंश, तो 45 और 30 का जोड़ कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो फिर 45 प्लस 30, तो इसका मतलब मेरे समझ में आया कि अगर मैं 45 प्लस 30 में 75 अंश को जोड़ तोड़ता हूं और मैं यहां पर रख दूं ए का मान 45 और बी का मान 30, तो अगर मैं ए का मान 45 डिग्री रख दूं और बी का मान मैं 30 अंश रख दूं तो यहां पे साइन 75 का मान आ जाएगा। तो वही हम करेंगे। तो यहां पर हम साइन ए का मान 45 अंश रख दिया हमने, बी का मान 30 अंश, तो साइन 45 प्लस 30 अंश फॉर्मूला लगा दीजिए। तो साइन 45 प्लस 30 अंश, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन ए कॉस बी, तो ए कितना है 45 अंश, तो साइन ए हो जाएगा साइन 45 अंश इंटू कॉस बी, तो कॉस कितना हो जाएगा 30 अंश, और प्लस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए कितना हो जाएगा कॉस 45 अंश, और साइन बी कितना हो जाएगा साइन 30 अंश। अब बस वैल्यू पुट कर दो 45 अंश और 30 अंश। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, साइन 45 होता है हमारा 1/√2
और cos 30 कितना होता है अंडर रूट 3/2 प्लस cos 45 होता है हमारा 1/√2 और sin 30 हो रहा है हमारा 1/2। तो आप देखोगे 2√2 अगर हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, दो √2 तो ऊपर आ जाएगा √3 और +1। इसका मतलब sin 75 अंश की sin 75 डिग्री की वैल्यू आ गई आपकी √3 + 1/√2। √3 + 1/√2 ये आपकी sin 75 की वैल्यू आ गई, sin 75 अंश की वैल्यू आ गई। ठीक, उसके अलावा अगर आप चाहते, जैसे मैंने 45 + 30 कितना किया 75 किया, अगर एक स्टूडेंट कहता कि सर मैं 75 नहीं मैं तो 15 अंश का निकालूंगा, तो मेरे भाई 15 अंश को आप लिख सकते हो 45 अंश - 30 अंश, तो आप 15 अंश की भी वैल्यू निकाल सकते हो इसी तरह से। तो 45 - 30 लिख दीजिए, तो साइन ले लेंगे तो साइन a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन a - b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a - b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b - cos a साइन b। चलो मैं ये भी आपको निकाल के दिखा देता हूं, तो मैं आपको ये भी निकाल के दिखा देता हूं। जैसे आपको मान के चलो साइन 15 अंश का मान निकालना पड़ता, तो अगर आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ती तो हम इसको लिख देते साइन और 45 - 30। 45 - 30 आपका 15 डिग्री के बराबर होगा, जी बिल्कुल बराबर होगा। साइन a - b का फॉर्मूला लगा दो, तो साइन a cos b, तो साइन a इंटू कॉस b और माइनस cos a साइन b, तो माइनस cos a मतलब 45 अंश और इंटू साइन b मतलब 30 अंश। तो देखो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, माइनस cos 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 कितना होता है 1/2। यहां भी 2/√2 एलसीएम आ जाएगा, तो √3 - 1/2√2। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई साइन 15 की। आपने साइन 15 का भी मान निकाल लिया, आपने साइन 75 का भी मान निकाल लिया। आप कहोगे सर क्या हमें cos 75 निकालना है, cos 15 निकालना है, tan निकालना है, तो हम हर बार ऐसे ही करेंगे? बिल्कुल आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 15 डिग्री और 75 डिग्री आपने साइन 15 अंश का मान निकाल लिया है और आपने 75 अंश का, तो अगर हमें, मैंने आपको समझा रखा है कि अगर हमें किसी भी एंगल पर अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, तो हमारा पीबीएच तीनों आ जाता है, लंब आधार हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और तीनों आ जाता है, तो हम फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले तो ये समझाया कि 1500 और 75 अंश का मान अगर आपसे बोला जाए कि कहां से आया, क्यों आया, कैसे बना, तो आप उसको जवाब दोगे कि भाई ये इस तरह से बना कि 75 को हम 45 + 30 में तोड़ के a + b का फॉर्मूला लगा देते हैं, और a + b वाले फॉर्मूले तो हमने सामने पढ़े ही हैं, साइन a + b, साइन a - b, cos a + b, cos a - b, साइन को cos से डिवाइड कर दो तो tan का आ जाएगा। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ जाती हैं, और ऐसे ही 15 अंश निकालना है तो 45 - 30 कर देते हैं। तो ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया कि 15 अंश और 75 अंश की वैल्यू आई कहां से। अब कंसेप्ट के बाद जरूरी है पेपर में कैसे हम जल्दी से जल्दी याद करें 15 अंश और 75 अंश के मान। अब मान के चलो आप रटो, आप रटना शुरू कर दो कि सर हम तो याद कर लेंगे साइन 75 इतना होता है, cos 75 इतना होता है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, पूरे 6 का लर्न करना पड़ेगा, 6 का नहीं मान के चलो 3 का करना पड़ेगा, बाकी 3 उल्टे होते हैं, और ऐसे ही फिर आपको 15 अंश में याद करना पड़ेगा और फिर उसको याद रखना भी पड़ेगा। तो बड़ा टास्क होगा नहीं होगा? तो इससे अच्छा है मात्र आप ट्रिंगल याद रखो, 15 75 अंश पे वैल्यूज याद रखो, उससे आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बना दोगे। जैसे देखो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं वो समझो, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं इस बात को समझना। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा ट्रायंगल है, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, और बाकी के दो एंगलों में अगर हम एक को 15 अंश मानेंगे तो दूसरा 75 अंश हो जाएगा, 75 डिग्री, और ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। अभी आपने निकाला है, क्या निकाला है कि भाई साइन 75 अंश का मान 75 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है √3 + 1/2√2। समझना मेरी बात को ध्यान से। और फिर आपने दूसरा रिजल्ट निकाला है कि साइन 15 अंश की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है √3 - 1/2√2, है ना। अच्छा ये बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे सर साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका मतलब मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि जो हाइपोटेनस होता है वो 90 अंश के सामने वाली साइड होती है। तो इसका मतलब 101% मैं कह सकता हूं कि 90 डिग्री की सामने वाली साइड 15 और 75 के केस में 2√2 होगी, ठीक है। उसके बाद देखो
75 अंश जब 75 डिग्री ले रहे हो तो लंब √3+1 आता है, और हम जानते हैं कि जो लंब होता है परपेंडिकुलर, वो जो हम एंगल लेते हैं उसके सामने की भुजा होती है। तो जब आप 75 अंश ले रहे हो तो आपका परपेंडिकुलर आ रहा है √3+1, तो 75 अंश के सामने की जो भुजा है वो हो जाएगी √3+1। और जब आप साइन 15 ले रहे हो तो 15 अंश के सामने आ रहा है √3-1। इसका मतलब साइन 15 अंश की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √3-1, तो 15 अंश के सामने वाली साइड ये है तो ये हो जाएगी √3-1। इसका मतलब 15 अंश और 75 अंश के केस में हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बने √3+1, √3-1 और 2√2। इसका मतलब अगर हमें कोई भी 15 अंश और 75 अंश का मान निकालना है, अगर हमें कोई भी 15 अंश 75 अंश का मान निकालना है तो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ये वर्क करेंगे। अब हमसे चाहे कोई भी मान पूछ ले, बस आपको 15 और 75 के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ध्यान रखने हैं कि जब हमें थीटा बराबर 15 डिग्री पर कोई मान पूछा हो या 75 अंश पर कोई मान पूछा हो तो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनते हैं √3+1, √3-1 और 2√2। इसमें 2√2 सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब हाइपोटेनस होता है, और फिर इसके बाद बाकी जो दो हैं वो डिपेंड करती हैं एंगल पर। और देखो एक चीज मैंने आपको समझाई है कि छोटे एंगल के सामने की भुजा हमेशा छोटी होती है और बड़े एंगल के सामने की भुजा हमेशा बड़ी होती है। ज्योमेट्री में आपको बताएंगे क्यों होता है ऐसा। समान भुजा के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, और समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो जैसे 15 और 75 में कौन सा बड़ा है? 75 अंश, तो इसका मतलब बड़ी वाली भुजा 75 अंश के सामने आएगी। तो 75 अंश के सामने वाली जो साइड होती है 75 डिग्री के सामने वाली होती है √3+1, और 15 अंश के सामने वाली होती है √3-1। ऐसे पहचान बना लो कि छोटा एंगल है तो उसके सामने साइड छोटी होगी इसलिए माइनस वाली साइड आएगी, और 75 अंश बड़ा एंगल है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी इसलिए प्लस वाला आएगा। तो इसमें कभी भी डाउट नहीं होगा कि √3+1 कहां लिखना है, √3-1 कहां लिखना है। √3+1 75 अंश के सामने वाली साइड होगी और 15 अंश के सामने वाली √3-1 होगी। अगर आपने इतना कर लिया, ये ट्रिपलेट्स याद कर लिए, तो आप हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान निकाल सकते हो 15-75 पर। जैसे मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। जैसे मान के चलिए, जैसे आपको निकालना है cos 15 अंश का मान बताओ, तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 15 अंश के लिए आधार √3+1 होगा, आधार √3+1 होगा, कर्ण होगा 2√2। अगर आपको ये ट्रिपलेट्स पता है तो आपको ये ट्रिपलेट्स पता है तो आप हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान निकाल सकते हो। अगर कोई भी 15-75 आ जाए और आपको मान याद ना रहे तो बस आप फटाफट से ट्रिंगल बना देना, तो आप हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान निकाल पाओगे मात्र इससे। तो इसीलिए कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हर एंगल के लिए आपको जो आप याद कर लोगे, जो यूजफुल आपके एग्जाम में आते हैं, तो उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। आपका जो इतना मैंने जो आपको सॉल्व करके दिखाया है A+B A-B, ये कुछ ड्रामा आपको पेपर में नहीं करना पड़ेगा अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद रखते हो तो क्यों का जवाब समझने के लिए जरूरी है, याद करने में आसानी के लिए जरूरी है, लेकिन पेपर में आपको जो रिजल्ट है वो याद होना चाहिए, तभी आप अपना टाइम बचा पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे cos 15 का मान निकाला, ऐसे मैं कहूं tan 15, तो tan 15 का मान निकालोगे तो 15 क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। तो 15 अंश के लिए लंब ये है, तो 15 अंश के लिए लंब ये है √3-1, आधार है √3+1, आधार है √3+1। और देखो जो cos 15 है, मैंने आपको पीछे भी कंसेप्ट में सिखाया है कि जब एंगल सम 90 होता है तो cos साइन के बराबर होता है, तो ये वाली वैल्यू आपकी साइन 75 के भी बराबर होगी। अभी मैंने पीछे आपको देखो ये लिखी साइन 75 की वैल्यू भी तो इतनी होती है जो cos 15 की है, तो होनी चाहिए, क्योंकि जब एंगल सम 90 होता है तो साइन cos के बराबर होता है। और ऐसे देखो जब एंगल सम 90 होता है तो tan cot के बराबर होता है, तो ये cot 75 डिग्री की वैल्यू होगी। जो tan 15 की वैल्यू है यही cot 75 होगी, नहीं तो आप चेक कर लो। cot थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है आपका बेस बटे परपेंडिकुलर। तो 75 अंश के लिए आधार क्या होगा? √3-1, और परपेंडिकुलर क्या होगा? √3+1। तो मतलब अगर आप 15 अंश की वैल्यू निकाल लेते हो तो 75 अंश की ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, और 75 अंश की निकाल लेते हो 15 अंश की ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी देखो इस वैल्यू को थोड़ा आगे सॉल्व करके देता है, दो वैल्यूज मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी। जैसे मैंने एक तो आपको tan 15 की बताई,
तो जैसे आपने निकाला कि भाई tan 15 अंश का मान बराबर होता है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। लेकिन अगर हम हर में से कंडी हटाएंगे तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो अपोजिट कंडी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - 1 और √3 - 1 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर तो इसका होल स्क्वायर बन जाता है √3 - 1 का होल स्क्वायर तो a² 3 b² 1 - 2ab 2 √3 बटे नीचे a + b a - b का फॉर्मूला बनता है जो होता है a² - b² तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 ये करेंगे तो आ जाएगा 4 - 2 √3 और बटे 2 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 2 - √3। तो जो tan 15 का मान होता है कभी कभी एक आध बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, नहीं तो देख लेना प्रीवियस ईयर में, tan 15 अंश का जो मान होता है वो आपका बराबर होता है 2 - √3। तो ये इस फॉर्म में पूछा जाता है, इसलिए मेरे लिए सॉल्व करना आपको बताना जरूरी था कि tan 15 का मान 2 - √3 होता है। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने तो √3 - 1 अपॉन √3 प्लस बताया था, ये आपका 2 - √3 कैसे आ गया। तो ये उसी का है, रेशनलाइजेशन करने पर ये जो रिजल्ट है आपको प्राप्त होता है ये वाला 2 - √3। तो tan 15 का जो मान होता है यही cot 75 का होता है, सेम टू सेम। लेकिन अगर tan 75 की बात करो, अगर आप बात करो कि tan 75 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 75 डिग्री का मान होता है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। आप कहोगे कैसे, तो आ जाओ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे, जो ट्रायंगल बना है देखो ये रहा। आपको tan 75 निकालना है तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो 75 अंश के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब फिर वही बात, ऊपर नीचे इसके अपोजिट का गुणा करेंगे, आप रेशनलाइजेशन करोगे तो ये रिजल्ट बराबर होता है 2 + √3। तो tan 75 का मान 2 + √3 होता है जो cot 15 के बराबर होता है। कुल मिला के ये है कि अगर आपको कोई एक मान 15 डिग्री का पता है तो 75 का दूसरा मान अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके तो tan 75 का मान बराबर होगा cot 15 के। ऐसे ही जैसे मान के चलिए हमने साइन का निकाल लिया, जैसे हमने अभी देखो यहां पर ये tan और cot के निकाल लिए 15 75 पर, और tan 15 का बराबर cot 75 के होगा, tan 75 का cot 15 के बराबर होगा, तो दोनों मान आ गए। मैंने देखो आपको यहाँ cos का निकाल के दिखाया, cos 15 sin 75 के मान के बराबर होता है और sin 15 cos 75 के मान के बराबर होता है। तो ऐसे करके आपको 15 अंश और 75 अंश के सारे मान याद हो जाएंगे मात्र एक ट्रायंगल याद रखने से, और वो ट्रायंगल कौन सा है, ये है। आपको 15 अंश और 75 अंश के लिए ट्रिपलेट से ध्यान रखने हैं ये कि 15 अंश के सामने वाली साइड √3 - 1 होती है, 75 के सामने वाली √3 + 1 होती है, और ये 2 √2 होती है। लेकिन आप अगर फिर भी भूल जाओ तो फिर आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि 15 अंश और 75 अंश का मान हम कैसे निकालते हैं। आज के बाद आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में 15 डिग्री और 75 डिग्री का चाहे कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, आपको कभी भी डाउट नहीं हो सकता, आपको वैल्यूज 100% जो है याद रहेंगी। या तो डायरेक्ट याद रखो, नहीं रख पा रहे हो तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद रखो कि 15 75 में कितने होते हैं, और फिर भी नहीं तो आप कंसेप्ट ध्यान रखो कि 15 75 की वैसी वैल्यू जो है वो निकल के कैसे आती है, कैसे हम उसको निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के बाद अगर आप इस सेशन को देख लो तो आपको 15 और 75 अंश की किसी वैल्यू में डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आप सभी से मिलूंगा नेक्स्ट सीक्रेट में और नेक्स्ट इंपोर्टेंट थिंग के साथ जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें सभी जो भी देख रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।